स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है नेम द प्रॉपर्टीज। हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक लाइन के हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है a प्लस 4 प्लस बी, a प्लस 4 प्लस बी। हमेशा याद रखिएगा कि तीन वैल्यूज हों, एक है a, 4 और b। अगर वो आपस में ऐड हो रही हो तरतीब चेंज करके और ब्रैकेट्स का यूज करके, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको समझा देता हूं। a प्लस बी को अगर हम c के साथ ऐड करें या a को हम b प्लस सी के साथ ऐड करें और ब्रैकेट्स का यूज करें, दरमियान में प्लस का साइन लगाएं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने यहां प्लस का साइन लगाया, आप यहां पे एडिशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ए में बी जमा करो या बी में ए जमा करो, बात तो एक ही है। अगर हम 5 में 3 जमा करें या 3 में 5 जमा करें, बात तो एक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कोमोटेशन। ए में बी को जमा करो या बी में ए को जमा करो, बात एक है। 5 में 3 को जमा करो या 3 में 5 को जमा करो, फिर भी बात एक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन x माइनस एक्स। दरअसल इन क्वेश्चन में कभी भी माइनस का यूज नहीं होता। मैं आपको साइड में बता दूं, x में अगर हम माइनस एक्स जमा करें तो क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस और ये x वैसे ही आ जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब ये जीरो कैसे आया, ऐड करने की वजह से। x में हमने माइनस एक्स जमा किया और बाद में जमा करने की वजह से ये इनवर्स बन गया। नेगेटिव साइन को इनवर्स कहते हैं। इनवर्स बन गया और ये हमारे पास जीरो आंसर आ गया, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ लेफ्ट साइड से। अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो, अब ए लेफ्ट साइड की तरफ से बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हमारे पास आ रहा है ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी हमारे पास आ रहा है ए को बी प्लस सी से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने की वजह से। अगर ये ए राइट साइड से मल्टीप्लाई होता तो इसे हमने कहना था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वो भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हैं, हमने ये भी इनको भी बताना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। प्रॉपर्टी है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अगर हम किसी भी डिजिट के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो वो हमें दोबारा वही आंसर देता है। किसी भी वैल्यू के अंदर जाहिर सी बात है, अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो उस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं इसके अंदर 0 और डाल रहा हूँ, तो क्या 1000 रुपए कम हो जाएंगे? उतने ही रहेंगे ना। तो हमने एडिशन की किसकी, 0 की, और दोबारा वही आ गई आइडेंटिटी जो थी, तो इसलिए हम इसे कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। यूनिवर्स में जितनी भी वैल्यूज हैं अगर हम उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास है 50 रुपए तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 50 कम या ज्यादा होंगे? उतने ही रहेंगे, वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की वजह से दोबारा वही आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वो तो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले वाले क्वेश्चन में था प्लस का साइन दरमियान में, इसलिए वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें है मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसलिए ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी तीन ही वैल्यूज 4, 5 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जगह चेंज करने की वजह से और ब्रैकेट्स का यूज करने की वजह से। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट हमारे पास ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉम्पिटिशन स्टेट है, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनको गौर से समझिएगा, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रॉपर्टीज हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि नेम द प्रॉपर्टीज, जो हमने पार्ट दिए हैं 6 उनकी प्रॉपर्टीज बता दो। -3 बड़ा है, -3 छोटा है -1 से, तो प्रूव कर दें कि 0 2 से छोटा है। अब आपने ये वैल्यू लेके इस वैल्यू को प्रूव करना है। हम इन दोनों साइडों, दोनों तरफ क्या ऐड करें कि 0 लेस देन 2 आ जाए हमारे पास। -3 है, हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे -3। अब ये -3 में हम +3 अगर ऐड करें तो 0 बन जाएगा। +3 ऐड किया, ये साइन में इनइक्वालिटी का लेस देन वाला वैसे ही आ गया। -1 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। -1 +3, अब -3 +3 से कट गया तो 0 आ गया, लेस देन का साइन वैसे ही आ गया। -1 +3 2 के इक्वल होता है। अब अगर आप गौर करें तो ये किस तरह हमने प्रूव किया, दोनों तरफ 3 को ऐड करके प्रूव किया ना, तो ऐड करने की वजह से ये बन गई एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि a लेस देन है b से। अब यहां पे हमने प्रूव करना है 1/a 1/b। 1/a a का रेसिप्रोकल है यानी कि a का उल्ट है। 1/b b का रेसिप्रोकल है यानी कि b का उल्ट है। अब ये रेसिप्रोकल होने की वजह से ये प्रॉपर्टी कहलाई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास a लेस देन है b से, तो a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी से। अब यहां दोनों तरफ c ऐड हो रहा है, a में भी c ऐड हो रहा है, b में भी c ऐड हो रहा है, a प्लस सी b प्लस सी। अब दोनों तरफ c ऐड हो रहा है, इसलिए ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ए सी छोटा है बी सी से, तो
ए कैसे छोटा होगा बी से? अगर ए सी बी सी से छोटा है तो इसका मतलब है ये सी इस सी से कट गया है, तो हमारे पास सिर्फ ए लेस देन बी बच गया है। ठीक है, अब ए लेस देन बी बच गया है। अब सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए ये बन गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 5 सेम इसी तरह है, वहां पे भी सी कैंसिल होगा और वो भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ए बी से बड़ा भी है, ए बी के बराबर भी है और ए बी से छोटा भी है। अगर ऐसी तीन कंडीशन हमारे पास आ जाएं कि हमें कहे कि ए बी से बड़ा भी है, ए बी के बराबर भी है और ए बी से छोटा भी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमने फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसके तीन पार्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं फाइंड टू रेशनल नंबर। हमने दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। वैल्यूज हमारे पास है 1/3 एंड 1/4। ए की वैल्यू है यहाँ पे 1/3, बी की वैल्यू है हमारे पास 1/4। फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू हमारे पास 1/3, बी की वैल्यू है हमारे पास 1/4 और ये फॉर्मूले वाला डिवाइड में 2 वैसे ही आ गया। अब क्या होगा, 2 एलसीएम में वैसे ही आ जाएगा। 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 7, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 12 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ गया। ये है हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर। हमने फाइंड करना है अब सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस बी। फर्स्ट रैशनल नंबर की वैल्यू हमारे पास आई है 7/24, बल्कि ये फॉर्मूला होता है सेकंड रैशनल नंबर का फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास 7/24, बी की वैल्यू है हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा फॉर्मूले वाला। अब नीचे बड़ी वैल्यू है 24, एलसीएम में आ जाएगी 24। अब 7/24 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से कट जाएगा तो 7 बचेगा। 1/4 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 6 जार, तो 1 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा। 7 प्लस 6 13, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है 12, 24 के सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48। 13/48 हमारा सेकंड रैशनल नंबर है और यही हमने फाइंड आउट करना था। फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर हमने इन क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास a और b की वैल्यूज गिवन है, हमने इसके अंदर पुट करनी है, हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट रैशनल नंबर का जो आंसर होगा वो पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे और उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह हमने रिमेनिंग दो पार्ट आप खुद ही कर लेंगे, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी है वो पार्ट। उसमें डिवाइड में बल्कि वैल्यू दी नहीं गई थी, सिंपल 3 एंड 4 इस तरह सिंगल सिंगल दी गई है। आपने यही स्ट्रेटेजी यूज करके इनको कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 के साथ।